हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अत्यंत एकेडमी में। आज हम आपको परमाणु भार निकालना सिखाएंगे। चलिए अब हम लोग परमाणु भार निकालते हैं। सबसे पहले हम तत्व का नाम लिखेंगे, यानी कि तत्व जो है आपका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं तत्व। उसके बाद यहाँ हम लिख दे रहे हैं परमाणु क्रमांक। उसके बाद यहाँ हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ परमाणु भार। यहाँ आपका तत्व हो गया, एक तरफ आपका परमाणु क्रमांक हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, परमाणु भार। किस प्रकार हम निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तत्व का नाम लिखते हैं, यानी कि संकेत क्या है, हाइड्रोजन। 20 तक तत्वों का नाम हम लिखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। उसके बाद यहाँ हम लिख दे रहे हैं सोडियम। ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। उसके बाद आपका आएगा सोडियम। क्या आएगा, सोडियम। ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 7, ऑक्सीजन हो जाएगा 8, फ्लोरीन हो जाएगा 9, नियान आपका हो जाएगा 10, सोडियम आपका हो गया 11। ये सब आपके क्या हैं, 11, सोडियम 11। ठीक। उसके बाद हमें परमाणु क्रमांक निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है, जो सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, परमाणु भार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, बंद करो। परमाणु भार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सम संख्या है। इवन मतलब होता है सम, सम, और ओड मतलब होता है विषम। ओड मतलब होता है विषम। जो सम है इसमें आप क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसके स्थान पर n, गुणे में आप क्या करेंगे 2, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। जो संख्या रहेगी उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। और विषम वाले में क्या करना है, n मतलब संख्या, गुणे में 2, और प्लस में आपको क्या करना है 1, और जो आएगा वो आपका क्या होगा, परमाणु भार होगा। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार हमें यदि निकालते तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका परमाणु भार भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, ये सम संख्या है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, देखिए इवन वाले पे, तो n गुणे 2, तो n के स्थान पे आप क्या रखेंगे, यहाँ रख दीजिए n के स्थान पर, इवन मतलब सम है, तो n के स्थान पे रखेंगे 2। देखिए हम लिख दे रहे हैं ना, n नीचे देख लीजिए, n गुणे 2 बराबर, जो आएगा वो लिखेंगे, तो n के स्थान पर आप क्या रखेंगे, कितना, यहाँ 2 है तो 2 रख दीजिए, गुणे में 2 बराबर कितना निकल जाएगा, 4। तो इसका जो परमाणु भार हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का परमाणु भार अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, विषम संख्या है तो क्या करेंगे, n
गुणे 2 प्लस में क्या 1 करेंगे, n गुणे 2 और धन क्या करवा 1 यानी कि 1, ठीक है ना। बराबर क्या करेंगे, कितना है 3 है, क्या रखेंगे 3, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 3 करेंगे, तो यहाँ n के स्थान 3 दूना 6, 6 कितना हो जाएगा 7, कितना निकल जाएगा 7। उसके बाद ये देखिए कितना है, सम है, लेकिन इसका होता कितना है 9, इसका होता कितना है 9 होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात करते हैं बोरान की, ये भी विषम है, 5 गुणे 2 प्लस में 1, तो 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 गुणे 2 बराबर क्या 12। देखो 6 n के स्थान पे ये सम है ना, कार्बन देखिए सम है यानी कि 6 है, तो n के स्थान पे हम क्या रखेंगे 6 और गुणे में 2 से आप गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना 12। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका 14 होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका कितना होता है 14 होता है, होना चाहिए 15 लेकिन होता कितना है 14। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो 8 गुणे में 2 बराबर कितना लिखेंगे आप 8 दूना 16। उसके बाद फ्लोरीन 9, तो क्या करेंगे 9 गुणे 2 प्लस में 1, तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 19। उसके बाद नियान का 10 है, तो क्या करेंगे 10 गुणे 2 बराबर 10 दूना 20, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद सोडियम का 11, तो 11 गुणे 2 प्लस यानी धन 1 यानी कि 1 बराबर 11 दूना 22 से कितना हो जाएगा 23 हो गया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे के तत्वों को बारे में आपको हम बताते हैं परमाणु भार किस प्रकार निकालें। चलिए उसके बाद हम मैग्नीशियम का निकालते हैं, तो मैग्नीशियम भी देखिए सम है, इवन नंबर है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे n गुणे 2, तो ये सम है तो यहाँ लिखेंगे 12, n के स्थान पे 12 गुणे में क्या कर देंगे 2 से गुणा करेंगे, इसका निकल जाएगा 12 दूना 24। एल्युमिनियम का निकालेंगे तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, तो n के स्थान पे 13 गुणे में 2 प्लस 1 बराबर 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा 27। उसके बाद सिलिकॉन का निकालते 14 गुणे में क्या करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। उसके बाद 15 का निकालते हैं यानी फास्फोरस का, तो इसका हो जाएगा 15 गुणे 2 प्लस में 1, 15 दूना 30 1 31। उसके बाद हो गया सल्फर, तो सल्फर का करेंगे 16 गुणे 2 क्या हो जाएगा 32। उसके बाद निकालेंगे कितना क्लोरीन का 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे 2 प्लस 1, 17 दूना 34 1 35, तो लगभग में इसका होता 35.5। ध्यान दीजिएगा 35 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे आर्गन, आर्गन का जो होता है इसे ध्यान दीजिएगा इसका 39 होता है, और पोटेशियम और कैल्शियम का कितना होता है इन दोनों का 40 इसका होता है और 40 इसका होता है। इस तरीके से हमने आपको 1 से लेकर के 20 तक तत्वों का परमाणु भार निकालना बता चुके हैं, यानी कि बता दिए अभी। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको अणुभार निकालना बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।